हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम क्या किए थे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीख लिए हैं। तो यदि आप वो वीडियो देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो आज की जो वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। एक और बात बता दूं आपको कि जो हमारा टेंस है उसे हम एक्टिव मानते हैं और उसी टेंस को हम पैसिव में चेंज करते हैं। साथ ही साथ एक्टिव को पहचानने का एक और सबसे आसान तरीका ये है कि कोई भी सेंटेंस जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, यानी कि कोई भी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, वो सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, एक्टिव कहलाते हैं। तो हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पहचान लेना। यदि हम किसी भी टेंस को पहचान लेते हैं कि वो किस टेंस का है तो उसे हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना बहुत ही इजी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहचानने का जो तरीका है मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पता होगा तो अच्छी बात है, यदि नहीं पता है तो आप पहचानने में बहुत कठिनाई होगी। तो टेंस आपने पढ़ा होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर है आपको याद होगा। यदि नहीं याद है तो आप देख लीजिए। उसकी शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से, प्लस उसके बाद क्या आएगा, इज, एम और आर। ये क्या है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए जो उसका स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए, क्योंकि टेंस जब आप पढ़े होंगे तो इसी स्ट्रक्चर की मदद से हिंदी सेंटेंस यानी हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में चेंज करना आपको मैं बताया था। तो इसमें क्या है, मैं स्ट्रक्चर को लिखने का सिर्फ यही मतलब है कि आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को आसानी से पहचान सकते हैं। एक मैं एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल की मदद से आपको बताना चाहूंगा। आप देखेंगे ध्यान से, आई एम राइटिंग ए लेटर। ये हमने एग्जांपल लिया, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ये जो एग्जांपल है, जो हमने सेंटेंस यहां लिखा है, वो किस टेंस का है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, यदि आप किसी भी टेंस, किसी भी सेंटेंस को जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो पहला क्वेश्चन है यह किस टेंस का है या फिर किस रूप में है। तो यह किस रूप में है, अफर्मेटिव, साधारण वाक्य है, कोई किसमें निगेटिव कोई इंट्रोगेटिव नहीं है। और एक किस टेंस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ऐसे हवा में मैंने बोला नहीं, इस तरह बोला कि जो इसकी शुरुआत हुई है वो किससे हुई है, सब्जेक्ट से। आई वाक्य का सब्जेक्ट है, देखेंगे ध्यान से। और एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है, ये क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट, दिख रहा है बिल्कुल आपको। ये है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब में आईएनजी, ये है ऑब्जेक्ट। यानी कि आप इस स्ट्रक्चर से जब इसे मैच कराएंगे तो इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, इज एम आर। इज एम आर में से कोई एक है, एम है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दिख रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, बिल्कुल यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। इसका मतलब मैं 100% श्योर हो गया, यह जो मैंने सेंटेंस लिखा है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसी तरह कोई भी एग्जांपल मिले आप इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे, उसे पहचानेंगे। तो हम जब इसे पहचान लेते हैं तो ये हमारा किस रूप में है, एक्टिव रूप में है। किस रूप में है, एक्टिव रूप में है। अब इसे एक्टिव रूप में है तो इसे हम पैसिव रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पैसिव का भी स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव का भी स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। यदि आपको पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए हम पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो बताते हैं आपको। एक और बात, पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है और जब पैसिव की जो शुरुआत होती है वो ऑब्जेक्ट से होती है, क्योंकि पूरे एक्टिव में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, पूरे पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। और सब्जेक्टिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव जो है उसमें सब्जेक्ट का राज होता है।
है। जो पैसिव है इसमें ऑब्जेक्ट कहा जाता है। इसमें तो राजा कौन था? सब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव में राजा कौन होगा? ऑब्जेक्ट। इस बात को आप ध्यान दें। लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट शुरुआत हुई, लेकिन ये किसका है? एक्टिव का है। ये तो एक्टिव का है स्ट्रक्चर, और ये किसका है? पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये है पैसिव का स्ट्रक्चर। तो इसकी शुरुआत किससे हुई? ऑब्जेक्ट से। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? आएगा इज एम आर। आ गया इज एम आर। उसके बाद क्या आएगा? ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल। उसके बाद क्या आएगा? बीइंग। बीई देख रहे हैं? बीई। उसके बाद क्या आएगा? आईएनजी। देख रहे हैं यहाँ पे बी में आईएनजी लगा है, तो हुआ ऑब्जेक्ट इज एम आर। बी में आईएनजी बी। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि पूरे पैसिव में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एक और बात, आपने कभी भी किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं देखी होगी, लेकिन पैसिव में क्या होता है? कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे कोई भी हो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो पैसिव की सबसे जबरदस्त पकड़ने का तरीका है। किसी भी सेंटेंस में शुरुआत होती है ऑब्जेक्ट से और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलती है, तो वह इंग्लिश सेंटेंस 100% पैसिव है। इस बात को तो भी आप समझ लीजिए। तो हमने स्ट्रक्चर लिखा ऑब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, बी में आईएनजी बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देख रहे हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा? बाई। उसके बाद सब्जेक्ट। देख रहे हैं? बाई सब्जेक्ट। बाई यहाँ पे लगता है, सब्जेक्ट से पहले बाई लगता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों को पैसिव में चेंज करने का स्ट्रक्चर। तो जो हमने सेंटेंस यहाँ पे लिया था एग्जांपल में, पहचाना था आई एम राइटिंग ए लेटर, इससे हम पैसिव में इसी स्ट्रक्चर का उपयोग कर इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग कर हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको पहले से बता दिया हूं कि कौन वाक्य का, कौन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। लिखेंगे यहाँ पे ए, उसके बाद क्या लिखेंगे? लेटर लिख देंगे। लिख दिया हमने ए लेटर। अपने अनुसार नहीं लिखा, स्ट्रक्चर के अनुसार। जैसा ये कहेगा हमें वैसा करना है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है? ए लेटर। लिख दिया हमने ए लेटर। अब देखिए यहाँ पे तो सब्जेक्ट था आई, है ना, लेकिन जो पैसिव होता है उसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो होता है वो संचालित करता है कार्य को, यहाँ पे सब्जेक्ट संचालित करता है। तो हमने लिख दिया ए लेटर। उसके बाद क्या है? इज एम आर। तो आप कहेंगे 3 है तो कौन लगेगा? तो ये बिल्कुल आपको 100% पता होगा। मैंने जब टेंस पढ़ाया उसे बताया कि जो इच एम आर है वो हमारे इसके अकॉर्डिंग लगता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें क्या है? ए लेटर। ए लेटर क्या है? एक ए लेटर है, इसके साथ क्या लगेगा? यानी कि सिंगुलर है, तो इसके साथ लगेगा इज। बिल्कुल कंफर्म है आप? ए लेटर इज। यहाँ पे तो आई एम था, तो यहाँ पे आई के साथ में एम था, लेकिन यहाँ तो ए लेटर है। एक पत्र की बात हो रही है, इसीलिए इज लग रहा है। यहाँ मेरी बात हो रही है, इसलिए एम लग रहा है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। तो ए लेटर इज। उसके बाद क्या आएगा? बी में आईएनजी। यहाँ पे लिखाएंगे बीई आईएनजी। लिख दिया हमने। ए लेटर इज बी। हो गया इतना। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। ये थर्ड फॉर्म है, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? पहले तो वर्ब ढूंढेंगे ना। यहाँ तो वर्ब है क्या है? राइटिंग। तो यहाँ पे राइटिंग है ना, लेकिन राइटिंग का जो थर्ड फॉर्म होगा क्या होगा? राइट, रोट, रिटेन होता है। यहाँ लिख देंगे रिटेन। लिख दिया यहाँ पे हम लिख दिया रिटेन। डब्ल्यू आर ए। यहाँ पे छोड़िए, देखें दिक्कत होगी लिखना, समझिएगा। ए लेटर इज बीइंग रिटेन। उसके बाद क्या है? बाय सब्जेक्ट। बिल्कुल। तो बाय आपको कोई लगाने में कोई दिक्कत नहीं, आप लगा देंगे बाय। लगा दिया फिर बाई। जो हमारा सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं। लेकिन यहाँ पे जो आई है वो सब्जेक्ट ही का कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही आई हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट ये भी ऑब्जेक्टिव रूप में हो जाएगा। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो यहाँ पे इसका हिंदी होगा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे है मैं एक पत्र लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं पत्र लिखता हूँ, तो यहाँ पे लेटर कह रहा है ना, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे लेटर अपनी आप को मजबूत दिखा रहा है, यहाँ पे एक पत्र राज कर रहा है और यहाँ पे मैं राज कर रहा हूँ। बस यही है। यानी कि जो वॉइस होता है ना, वो क्या करता है? शब्द को घुमा कर बोलता है, लेकिन बात वही बोलता है।
यहाँ पे है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, बिल्कुल मैं एक पत्र लिखता हूँ और यहाँ पत्रवा कह रहा है कि एक पत्र ना मेरे द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे द्वारा लिखा जाता हूँ। ये यहाँ पे क्या कह रहा है, एक लेटर कह रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी है और जो ट्रिक मैंने बताई ये अच्छी लगी है और समझ में आया है आपको, इस ट्रिक का आप यूज करेंगे और किसी भी टेंस को, किसी भी सेंटेंस को पहले आप पहचानेंगे, उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट को छांट लेंगे। उसके बाद जो स्ट्रक्चर मैंने बताया इसको आप याद कर लेंगे, तो किसी भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को आप आसान में चेंज कर पाएंगे, चुटकियों में से चेंज कर लेंगे। और कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी अगली वीडियो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो निगेटिव वीडियो, तो अफर्मेटिव है और निगेटिव जो वीडियो होगी वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके फोन पे चली जाएगी और आप उसे समय रहते देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।